तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना ने एक इंटरव्यू के अंदर काफी बड़े बड़े आरोप लगाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने संतोष महतो के ऊपर कोई रेप का कभी चार्ज लगा होगा उससे रिलेटेड भी काफी कुछ बोली, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। अजीब है, पहनने ओढ़ने से भी संतोष महतो को दिक्कत है। पहले आप अपना आइडेंटिटी देख लीजिए, उसका पुराना बैकग्राउंड पता कर लीजिए। गोंदा थाना में अभी भी केस है, रेपिस्ट वाला केस। भले केस खत्म हो गया है, वो पैसा देके कैसे खत्म हुआ, क्या कैसे खत्म हुआ उसका केस, वो हम लोग को भी पता है, ठीक है, कैसे आप मैनेज किए और क्या करके खत्म हुआ। तो आप ज्यादा बोलिए मत, आप अपना अपना जाके उधर अपना नेता के बारे में बात कीजिए। मेरा बारे में बोलने का आपको जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा है, आप भैया मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उतने तक सीमित रहिए, नहीं तो एक एक चीज आपके बारे में ही पता है, ठीक है। बोलने हम लोग के बारे में बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे एक एक चुन चुन के। और एक देखिए मार्शल महतो, वो भी जेल कैंप का नेता है। वो क्या बोला है, ये लोगों को विधायक तक, मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकती है, मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकती है। लोग साड़ी पहन के आ जाती है भाषण देने, तो क्या पहन के जाएंगे? साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? वो मार्शल महतो का पत्नी कौन है पता है? सरिता तिर्की, आदिवासी है, क्रिश्चियन है। मार्शल महतो खुद आदिवासी से शादी किया है, सरिता तिर्की से, और सरिता तिर्की मुखिया है। तुम लोग का आरक्षण का मांग करता है, और खुद आदिवासी महिला से शादी कर लिया है, आरक्षण का लाभ लालची से मुखिया बना के उसको, हाँ, लोभ ही से, लोभ है तब ना। सरिता तिर्की क्रिश्चियन उरांव है जी, तो उनकी प्यार मोहब्बत में भी तो आदमी शादी करता है, जरूरी है। तो फिर क्या है इतना तुम लोग बोल रहा? आदिवासी महिला को गाली भी दे रहा है, खुद किया अपने क्रिश्चियन शादी, बहुत बड़ा समाज का अपना नेता बनता है, कुर्मी समुदाय का नेता, जो खुद आदिवासी महिला से शादी किए हो और उसको मुखिया बना दिया, और मुखिया बना के आरक्षण भोग रहे हो, एसटी का आरक्षण उठा रहे हो ना जी। हम तो आदिवासी बहनों को ही बोलेंगे, फालतू किसी और कास्ट में शादी मत कीजिए, अपने समाज में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, उसी में शादी कीजिए। सूरज सिंह, ये अपना भतीजी से ही शादी कर लिया है भगा के, यहाँ रिम्स में उसका नानी घर का ससुराल है। वो मेरे बारे में देखिए उल्टा पलटा बोलता है। भगा के जब ले गया था दिल्ली, नहीं पता है क्या सबके बारे में एक चीज जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं है किसी के बारे में। सभी लोग का यूट्यूबर है, जो जयराम के बारे में बोलेगा तो भाई गलत बोला है तो बोलेगा, शुरुआत तो आप ही लोग ने कराया है, हम लोग उसका जवाब दे रहे हैं। ये लोग जितना यूट्यूबर है, अब्बा हालिंडा, वो भी, उसका तुमको स्टैंड ही समझ नहीं आता है। कभी उतना दिन कुर्मी का साथ था, कौन कुर्मी को आरक्षण कैसे नहीं मिलेगा हम देखते हैं। फिर उसके बाद जयराम का साथ था कि कुर्मी को आरक्षण जयराम कैसे नहीं दिलाएगा, हम लोग उसके साथ है। फिर देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम लोग के साथ आता है आदिवासी बहन बेटी के साथ कि हम लोग दीदी आपके साथ है। फिर उसको कोई न्यूज पत्रकार है, रिपोर्टर मनोज जाके कुछ पैसा दे दिया 1,500, तो फिर उसी का बोलने लगा। तो उसका, हाँ, पैसा लेके उसका स्टैंड, यहाँ कोई न्यूज आप जाते हैं उसका बाइट लेने नहीं जाते हैं। तो ये लोग 500,000 में बिक जा रहा है, और उसी का चैनल में, जो कुर्मियों का चैनल है, कुर्मियों नहीं जयराम का चैनल है, उसी में बाइट देता है। अच्छा, ये लोग हम लोग को बोलता है डीजे लगा के लोग भाषण देती है। जयराम महतो का जब प्रोग्राम होता था, वहां मंच लगता था कि नहीं? मंच सस्ता था, कहे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए मंच को छोड़कर गाड़ी में खड़ा होकर भाषण देता था। देखे हैं वीडियो सब पुराना इसका? पूरा गाड़ी स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ के भाषण देता था। स्टेज बना हुआ, लेकिन स्टेज में इसको भाषण नहीं देना है, जाके गाड़ी में स्कॉर्पियो में लग के चढ़ के भाषण देना है। तो इसका ओवर स्मार्टनेस, ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर स्मार्ट बनना इसको बोलते हैं। हम लोग तो भाई सिंपल पहन के जा रहे हैं साड़ी वाड़ी, इसमें क्या गलत है? डीजे लगा के पूरा जिला हम लोग को बुला रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं बुला रहा? कहीं नहीं सभा कर रहे, कहीं दिए भाषण है आप लोगों का समर्थक? आप लोग अपना छवि जाके उघाड़ के देखिए क्या है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद हम एक एक हिस्ट्री जानते हैं सबके बारे में, पर्सनली जाते नहीं किसी के बारे में, तो क्या मेरे बारे में कुछ भी बोल के निकल जाइएगा? सबके बारे में जानते हैं हम। जब मुंह खोलना स्टार्ट किया ना, तो कहाँ से कुंडली निकालेंगे वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। सब जेल के हम कई लोग सेंट्रल का नेता है, ये लोग सेंट्रल का इस तरह का बात करता है, फालतू बात के उतना दिन। अरे लोग का सुन लीजिए भाषण जेल के का, कल ही अपना तारीफ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरा घर चूता है, ऐसे चूता है। अरे विधायक बन गए जी, अब अभी तक आपका घर ही चूरा है, किसको सिखा रहे हैं आप? जगह जगह जाके जमीन ले रहे हैं, हजारीबाग में रिजॉर्ट बना रहे हैं, सब हम लोग को पता नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं। और उसके बाद वो तो ये बोले कि अगर मैं विधायक बनूंगा और मेरा अगर इतना सारा एक डिसमल भी जमीन अगर बढ़ जाएगा तो बताइए। 1932 खतियान हुआ, 1932 खतियान में कितना आदिवासी भी समर्थन दिया था। हम भी इस आइडियोलॉजी को मानते थे कि हाँ चलो कोई काट निकला आदिवासी के बारे मुद्दों पे बात करता है, हम भी साथ दिए थे। लेकिन ये करते करते ये कुर्मी और एसटी करने लगा, कुर्मी एसटी में शामिल करो वाला, तब हम हट गए। हमने नहीं बाबा, हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो आइडियोलॉजी था उसको देख के आए थे, बट तुम्हारा मुद्दा भटक रहा है। और वही करते करते 1932 खतियान में कितना सब तो कुर्मी नेता लोग निकला, कौन आदिवासी नेता निकला? अंगद नायक को डेथ कर गया बेचारा एक्सीडेंट होके। सैलरी देंगे विधायक बनेंगे तो कितना सैलरी उसके घर में पहुंचाने गया है, सब जगह जाएगा अपने ही तारीफ करेगा। क्या आप समाज के साथ रहना बंद कर दिए क्या? विधायक बन गए जी, वही 1932 करते करते। आजकल पब्लिक के साथ, वहाँ के डुमरी के जनता के साथ कम रहते हैं, पर सीसीएल और बीसीसीएल में जाके वहाँ हंगामा करते हैं, और उसके बाद हंगामा करते हैं, 100 गाड़ी कोयला को रुकवाते हैं। फिर जब गाड़ी और
कोयला से आपका पैसा बंधा जाता है तो आंदोलन करना बंद कर देते हैं। वही दिल्ली में भी देखिए ना, इधर बालू गाड़ी पार होता था, इनका और एगो नेता है, बालू गाड़ी रुकवाया तो फिर उसका भी पर गाड़ी बंधा गया, 1000 रुपया महीना वो बैठे बैठे कमा रहा है, 5, 6, 10 लाख रुपया। तो सब बोलना बंद हो गया, सब आंदोलन गोबर हो गया। अभी भी कौन मार खाया ना जी, मांगने गया था तो पुलिस लोगों दिया ना उसको। तो ये लोग एगो वसूली गैंग बना लिया, चंदा गैंग बना लिया। कोई अमीर मांगे चंदा, कोई अमीर अगर पैसा मांगे किसी से तो उसको चंदा बोला जाता है, कोई गरीब अगर भीख पैसा मांगे किसी से तो उसको भीख बोला जाता है, और कोई नेता अगर चंदा मांगेगा तो उसको फंड बोला जाता है। मतलब ये लोगों का सोच है, ठीक है। तो ये अपना जो वसूली गैंग लोग तैयार किया था, जेल कैंप का नाम लेके 1932 करते करते सब जगह से चंदा उगा ही कर रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी में, रांची में तो बड़ा बड़ा कंपनी तो है नहीं, ये लोग बड़ा बड़ा कंपनी में जाके उधर बालू गाड़ी रुकवा रहा है इनका एगो नेता, उधर कोयला रुकवा रहा है, सब अपना अपना गाड़ी बंधवा ले रहा है। उसके बाद देखिए आंदोलन बंद, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, सब 2 नंबरी काम हो रहा है, और 2 नंबरी काम से लोगों का पैसा मिल रहा है, तो सब अब आंदोलन करना बंद कर दिया। आप लोग शुरुआत कीजिए अगर सोचते हैं कि हम लोग चुप रहेंगे, नहीं चुप आपने रहेंगे। तो सबके बारे में अब बोल देखिए दिया। उनके, हाँ बिल्कुल बोलूंगी, उनका जिनके बारे में बोला उनका खाली आदमी थोड़ी है, वहां पे मेरा आदमी लोग भी है। मेरा रिश्तेदार का पूरा घर भरा है जी, और मांझी में, रामगढ़ में मेरा मुंडा लोग कितना रहता है, और रामगढ़ में मुंडा भाई लोग मेरा रिश्तेदार है, और मांझी में कितना मेरा फैमिली है। आपने तो किन्हीं यही लोग पे बताए हमको, किन्हीं पे क्यों, फिर किन्हीं पे आप बोल रहे हो। वो बोले आप हम तो नहीं बोलने, हम मार्शल महतो को जानते थे, संतोष महतो के बारे में कभी बोले हैं, बहालिंडा के बारे में कभी बोले हैं, सूरज सिंह के बारे में कभी बोले हैं? कब बोलना स्टार्ट किए? जब वीडियो देखे तब बोलना स्टार्ट किए। मेरे बारे में क्यों बोले आप लोग? तो क्या सोचे चुप हो जाएगी, दबा देंगे? आपने डरने बोला वाले कि नहीं है। उनपे केस हुआ है, क्या कोर्ट ने गलत माना है उनको? उसके बाद केस खारिज हो गया उसका, लेकिन खारिज हुआ तो कैसे मैनेज हुआ वो हम लोग को सबको पता है, ठीक है ना। कैसे मैनेज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब जानते हैं हम लोग। क्या कैसे मैनेज हो अब गया? हुआ जैसे भी हुआ वो सब हम क्या बताएंगे आपको, कैसे तो लड़की एलिगेशन क्यों लगाएगी फिर? उसके साथ में जो 3 साल रहे हैं रांची में, वो भैया लोग हमको बताए उनके बारे देखिए, में। जब तक ऐसा भी तो हो सकता है कहानी कुछ और हो, जब तक पूरी बात ना पता हम हो। तो बोल रहे कोर्ट में केस खत्म हो गया, ठीक है। एलिगेशन लगा था ना, रामगढ़ न्यूज लैंड का आप चैनल उठा के देख लीजिएगा, उसमें न्यूज पत्रकार ही उससे ये ऐसा बोले हैं, क्या जी संतोष महतो जी आपके ऊपर तो रेपिस्ट का ये ऐसे लगा हुआ है, को आपका चल रहा है ऐसे करके, तो वही न्यूज देख के हम बोले। फिर चलो ठीक है, केस खत्म भी हो गया, तो आपके बारे में क्यों आज बात उठा? क्योंकि आप मेरे बारे में बोले, तब आज हम आपके बारे में बोले। आप नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते आपके बारे में। फिर देखे ये उस समय बात कर रहे थे कि जो ज्योत्सना गाली बका है, ज्योत्सना के हम साथ है, जो गालीबाज गाली दिया है उसके साथ है हम, ज्योत्सना के साथ खड़े रहेंगे, और हमको ही फोन नंबर दीजिए, हम जाके उसको गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे। जब फोन नंबर आ गया, ज्योत्सना जब उसको गिरफ्तार करवा के अंदर भिजवा दी, तब देखिए वही गालीबाज कोई गया है बेल कराने के लिए। तो कैसा आप दो तरह का बात करते हैं? एक पे स्टैंड रहिए ना, हाँ तो ना, आर चाहे पर, दोनों तरफ आप ही बोलेगा। हम आदिवासी के भी साथ है, और आदिवासी बहन बेटी को जो कुर्मी समुदाय का जेल कैंप का प्रवक्ता लोग गाली दे रहा है उसके भी साथ है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बेल करवाने के लिए पहुंच जा रहे, क्यों गए बेल करवाने के लिए? इतना हमदर्दी गालीबाज के साथ। और हमरा तो उनका ये कहना था कि हम सबके साथ खड़े हैं। सुनिए, सबके साथ खड़े होने का जरूरत नहीं है। आप दो मुहा बात मत कीजिए। गालीबाज का समर्थन देते हैं, और उसके बाद एसटी समुदाय का वोट लेने के लिए हम आदिवासी भाई के भी साथ है। आपका स्टैंड पहले क्लियर कीजिए ना जी, काहे आप गालीबाज को साथ देने गए? तो वो सबके साथ आदिवासी बहन बेटी के बारे में बोलते हैं, लिपस्टिक लगा के जाती है, साड़ी पहन के जाती है। साड़ी पहन के नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आप कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं कहीं? हाँ, बोलते नहीं आपके बारे में तो क्या भैया भैया बोल के इज्जत देते हैं, तो आप ज्यादा माथा में चढ़ने लगे हैं।